हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रीम क्लासेज। आज की वीडियो में आप लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि बहुपद हम कहते किसे हैं। सामान्यतः अगर आप देखें तो बहुपद का मतलब होता है बहु प्लस पद, मतलब कि जिस में बहुत ढेर सारे पद हों बहुपद कहलाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बहुत सारे पद हो गए तो बहुपद बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुपद कोई व्यंजक हमको दिया हुआ है या कोई पद हमें दिया हुआ है, वो बहुपद है या नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि, विधियों को जानने से पहले आपको चर और अचर के बारे में जानना पड़ेगा। हमने आपको पहले भी बताया था, ए से लेकर के और जेड तक के आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर चर होते हैं, और जितने भी नंबर आते हैं गिनती, चाहे वो 1 हो चाहे 1000 हो, वो अचर होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोई दिया व्यंजक बहुपद है या नहीं है, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है, चर पद कभी ऋढ़ेतर घात में न हो। चर पद कभी ऋढ़ेतर घात में ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर जो भी हमें बहुपद में दिया हुआ है वो कभी हर के रूप में नहीं होना चाहिए। हर का मतलब 2/x या x की घात -1 या 1/x², अगर इन रूपों में आएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और यदि यही 2x या केवल x या x² के रूप में रहेगा तो ये बहुपद कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी चर पद होगा वो कभी ऋढ़ोत्तर घात में या ऋढ़ेतर घात में नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि चर पद की जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव प्लस होनी चाहिए। और जो दूसरा हमारा बहुपद को ज्ञात करने का तरीका वो ये है कि चर पद सदैव पूर्ण घात में होना चाहिए। पूर्ण घात में होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि √x या √x³ इस रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि ये x या x³ के रूप में होगा तो बहुपद कहलाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि यदि ये व्यंजक √x² के रूप में हो गया या √x⁴ के रूप में हो गया तो ये बहुपद कहलाएगा। क्यों? हमने आपको यहां बताया कि चर पद सदैव पूर्ण घात में होना चाहिए, मतलब ये हुआ कि कर्णी चिन्ह के भीतर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x² कर्णी चिन्ह के भीतर लिखा हुआ है, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ये बहुपद है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है कि x² का जो वर्गमूल होता है वो x होता है, और x⁴ का जो वर्गमूल होता है वो x² होता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इस बात से है कि जो बहुपद में चर पद अगर कर्णी चिन्ह के भीतर है तो हल करने के बाद वो बाहर होना चाहिए, और यदि हल करने के बाद भी बाहर नहीं होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि किसी बहुपद में अगर एक ही पद है तो वो एक पदी बहुपद कहलाता है, यदि द्विपद है तो द्विपदी बहुपद कहलाता है, यदि 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। यदि कोई बहुपद एक घात का है, एक घात का मतलब x हो या 5x हो या 25y हो, अगर चर पद की घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। यदि चर पद की घात 2 है तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, और यदि चर पद की घात 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम फिर सीधे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो यदि आप चैप्टर देखें तो प्रश्नावली 2.1 में हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है।
कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। चलिए अगर हम पहला क्वेश्चन नोट करें, पहले खंड का फर्स्ट नंबर, तो इसमें हमें दिया हुआ है 4x² माइनस 3x और प्लस 7। अब आप लोग देखिए ये बहुपद है या नहीं है? है, बहुपद है। वो कह रहा है कारण दीजिए, तो किस कारण से ये बहुपद है उसको लिखने के लिए हमने आपको दो तरीका बताया बहुपद को ज्ञात करने का, बहुपद पहचानने का। पहला क्या था? चर पद हमेशा पॉजिटिव घात में होना चाहिए, प्लस घात में होना चाहिए। ऋणोत्तर घात में कोई भी चर पद नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं x² लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, मतलब कहीं भी घात x की माइनस नहीं है। दूसरा हमने आपको बताया था चर पद कभी भी करड़ी चिन्ह के भीतर नहीं होना चाहिए, सदैव पूर्ण घात में होनी चाहिए। यहाँ फॉलो कर रहा है x² ना ही रूट में है ना ही x करड़ी चिन्ह के भीतर है, तो इसलिए बहुपद है। उसके बाद दूसरा हमको दिया हुआ है y² प्लस √2। आप बताइए क्या यह बहुपद है? बिल्कुल है। क्यों? अच्छा, आपके मन में शंका ये होगी कि यहां पर दो रूट चिन्ह के भीतर है, करड़ी चिन्ह में है, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ये बहुपद है। तो हमने आपको जब ये बताया था कि करड़ी का चिन्ह चर पद पे नहीं होना चाहिए, केवल चर के लिए ही हमने बताया था। और ये दो कांस्टेंट नंबर है, गिनती है, और गिनती से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल चर से मतलब होता है। और इसमें हमारा चर y है, y की घात 2 है, पूर्ण घात है, पॉजिटिव घात है, इसलिए बहुपद है। उसके बाद इसका तीसरा हमें दिया हुआ है 3√t और प्लस t√2। देखिए ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि t यहां पर रूट के भीतर दिया हुआ है, और जब हम t को हल करेंगे तो यहां से अंडर रूट हटेगा नहीं, तो लिखेंगे t पूर्ण घात में नहीं है, आता है ये बहुपद नहीं है। अब इसी तरीके से आप अगर चाहें तो या चलिए हम बता दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है y प्लस 2/y। ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां बटे में y दिया हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा तो घात कैसी हो जाएगी? ऋणोत्तर। तो लिखेंगे चर पद की घात धनात्मक नहीं है, अतः ये है बहुपद नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये देना कि हमने ये तो लिखा कि चर पद की घात धनात्मक नहीं है। आप देखिए यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ बटे में भी y लिखा हुआ है, दोनों की घात अभी प्लस ही है। लेकिन जब हम बहुपद घात करते हैं तो हर में जो भी घात होगी उसको अंश में लेकर के जाते हैं, और जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो y की घात -1 हो जाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि चर पद की घात धनात्मक नहीं है। इसके बाद इसका पांचवा खंड हमारे पास है x की पावर 10 प्लस y³ और प्लस t की पावर 50। ये बहुपद है। क्यों? x या y या t जो भी दिया हुआ है सबकी घात, जो भी चर पद हमें यहां हमें दिया हुआ है सबकी घात धनात्मक है, बटे में कुछ भी नहीं है, तो ये बहुपद है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञात करना था कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यहां ध्यान दीजिए चर कितना है? x² और x। तात्पर्य हमें घात से नहीं है, दोनों बार x ही आया है, तो ये कौन से चर में रहेगा? एक चर। यहां केवल y है तो ये भी एक चर। यहां √t, यहां t, ये भी एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। उसके बाद यहां भी y है लेकिन बहुपद नहीं है। यहां पर देखिए बहुपद तो है लेकिन चर कितने हैं? x, y और t, तो कितने चर हो जाएंगे? 3 चर का बहुपद। इसके बाद फिर हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। इसके अगले पार्ट में हमें दिया हुआ है
निम्नलिखित में से x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो x स्क्वायर का गुणांक हमें ज्ञात करना है, और x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करने का तात्पर्य इस बात से है कि x स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो सारा का सारा x स्क्वायर का गुणांक ही होगा, केवल x स्क्वायर को छोड़ करके। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस 3x, तो अगर यहां आप देखेंगे x स्क्वायर यहां है और इसके साथ कौन सा पद है a, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। लेकिन अगर यही x स्क्वायर प्लस 3x के रूप में लिखा हुआ हो तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोई भी पद नहीं है, और जब कोई भी पद नहीं होता तो उसको गुणांक कितना मानते हैं हम, 1। कारण क्योंकि हर संख्या के गुणांक में 1 पाया जाता है और हर संख्या के बटे में भी, हर में भी 1 पाया जाता है। तो चलिए हम से चलते हैं अगले खंड की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। सेकेंड नंबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। थर्ड नंबर हमें दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फोर्थ नंबर हमें दिया हुआ है √2x माइनस 1। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, x स्क्वायर के साथ कोई भी पद गुणे के रूप में नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1 है। यहां आएंगे तो x स्क्वायर का गुणांक, यहां x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है लेकिन चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो जब माइनस है तो -1 है। जब कुछ नहीं होगा प्लस होगा तो +1, और जब माइनस होगा तो -1। यहां पर अगर हम आए x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के साथ गुणा में कितना है, π/2, तो x स्क्वायर का गुणांक π/2 है। और अगर यहाँ पर आप आइए और अगर x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का पद ही नहीं है, और जब पद ही नहीं तो गुणांक क्या हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद, द्वि का मतलब 2, पद का मतलब पद, मतलब 35 घात का कोई ऐसा बहुपद हो जिसमें 2 पद हो और x की घात 100, क्योंकि इसमें हमें 100 घात का एक पद दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए अगर हम 35 घात का द्विपद लिखें तो x की पावर 35 प्लस y लिख सकते हैं, या x की पावर 35 प्लस 7 लिख सकते हैं। और अगर हमको 100 घात का एक पदी लिखना है तो हम सीधे z की पावर 100 लिख सकते हैं। एक पदी का मतलब एक पद हो और घात कितना है, 100। द्विपदी का मतलब 2 पद हो गया और घात कितनी हो गई, 35। फिर उसके बाद अगर हम चले अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें हमसे कह रहा है चौथा नंबर, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यह हमारा पहला खंड है। अगला खंड हमें दिया हुआ है 4 - y², उसके बाद हमें दिया हुआ है 5t -√7, और चौथा हमें दिया हुआ है 3। जब हमको किसी बहुपद की घात ज्ञात करनी होती है तो घात को ज्ञात करते समय पूरे बहुपद पर जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात मानते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 3, यहाँ देखिए आप 3 घात भी था, 2 घात भी था और 1 घात भी था, तो तीनों घात तो आपको नहीं लिखनी है। इस पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात हो वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी घात 3, तो 3। यहां अगर आएंगे तो इस बहुपद की घात y² है तो कितनी हो जाएगी, 2। और यहां पर आएंगे घात, तो यहाँ केवल t लिखा हुआ है, केवल t का मतलब 1 घात, और यहाँ पर गिनती लिखी हुई है तो गिनती की घात क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमें केवल चरपद की घात लिखनी होती है। फिर उसके बाद
अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हमने आपको इस चैप्टर को पढ़ाते समय शुरुआत में बताया था कि जिस बहुपद की घात 1 होगी वो बहुपद रैखिक होगा, जिस बहुपद की घात 2 होगी वो द्विघाती होगा, और जिस बहुपद की घात 3 होगी वो त्रिघाती होगा। अगर इसका हम क्वेश्चन नोट करें तो 5वें में पहला नंबर हमें दिया हुआ है x² प्लस x, सेकेंड नंबर हमें दिया हुआ है x माइनस x³, थर्ड नंबर हमें दिया हुआ है y प्लस y² प्लस 4, फोर्थ नंबर हमें दिया हुआ है 1 प्लस x, 5 नंबर हमें दिया हुआ है 3t, 6 नंबर हमें दिया हुआ है r², और 7 नंबर हमें दिया हुआ है 7x³। अब अगर आप ध्यान दीजिए इस बहुपद की घात कितनी है, यहां आप देखिए x² भी और x भी है, लेकिन हमने आपको बताया कि बहुपद की घात देखते समय हम सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो x² और x में बड़ी घात कौन सी है, x², स्क्वायर मतलब द्विघाती। यहां देखिए x माइनस x³ बड़ी घात कितनी है 3, और 3 घात का मतलब त्रिघाती। ये द्विघाती बहुपद हो गया और ये त्रिघाती बहुपद हो गया। यहां देखिए y प्लस y² प्लस 4 बड़ी घात कितनी है y², तो y² का मतलब द्विघाती बहुपद। यहां देखिए 1 प्लस x लिखा हुआ है, 1 प्लस x मतलब x की घात कितनी 1, 1 का मतलब क्या हुआ रैखिक बहुपद। यहां देखिए 3t, t की घात 1 क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। फिर आप आइए r², 2 घात का मतलब द्विघाती बहुपद। यहां पाएंगे x³ घात कितने 3, और 3 का मतलब त्रिघाती बहुपद। इसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ में। लेकिन अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी दिक्कत होगी या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।